मैं विकलांग आदमी, मेरे पास 4 लड़कियां हैं। मोदी जी का, योगी जी का ये कहना है कोई भी मेरे देश में भूखा ना रहे। अब बताइए बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ भटकूँ? द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हम लोग हैं आगरा के एक हॉटस्पॉट खटीकपड़ा में, जहां पर एक फ्रूट सेलर को कोरोना वायरस हुआ था। उसके बाद से इस एरिया को सील कर दिया गया था। आइए जानते हैं कि अभी यहाँ पर किस तरह की असुविधा लोगों को हो रही है और उनकी टेस्टिंग हो रही है या नहीं। सर, आपकी अभी कोई टेस्टिंग हुई, कोई मतलब कोरोना वायरस को लेकर कोई टेस्टिंग हुई? लेकिन टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट की पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ के लिए मलिन मस्ती के लिए कोई मदद नहीं है। कोई यहाँ से डीएम की तरफ से या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से मदद नहीं है? मस्ती है, किसी को खाना, बहुत बेरोजगार रहते हैं यहाँ पर, रोज़ कमाने जाते थे, रोज़ खाने वाले हैं, ठेल लगाने वाले हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से कोई भी मदद नहीं पूरी है। तरह से मारे सुबह। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आप लोग का बॉडी टेम्परेचर टेस्ट किया गया था, लेकिन उसके अलावा कोई और टेस्टिंग? नहीं, कोई टेस्ट नहीं हुआ। आप भी यहीं रहते हैं सर? हाँ जी। आपकी भी कोई टेस्टिंग नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। तो अभी आप लोग कैसे, मतलब सामान कैसे ला रहे हैं? जो जुड़ा हुआ है वो ही खा रहे हैं, सामान कुछ नहीं आ रहा है, जो पहले से है। पहले से है। मतलब इतनी बड़ी बस्ती कहाँ जाएंगे? खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई मदद नहीं। और फिर दूसरों के बहकाए में आके वो उधर सब्जी बिकवा रहे हैं, उधर से उधर भेज देते हैं पुलिस वालों को। बताइए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो कि नहीं बेचने वाले हैं वो सब्जी वहाँ बेच रहे हैं, और जो हमारा खानदानी पैसा है, हम बेचने चाहते तो हमको भगा देते हैं मार के। अच्छा, काफ़ी रेजिडेंट्स का ये भी कहना है कि वो लोग बाहर एक तो जा नहीं सकते, और बाहर से प्रशासन खाना या फिर राशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जी, यहाँ पर राशन वाले से सिर्फ चावल की सुविधा हुई है, वो भी कुछ लोगों को मिला है, कुछ को नहीं मिला। और जिन पर राशन नहीं है उनको आधार कार्ड के द्वारा भी चावल नहीं दिए गए हैं। हम लेडीज़ों से आके कह रहे हैं तुम्हारे खिलाफ चालान कर देंगे, ये कर देंगे। मैं विधवा औरत हूँ, मुझे ना कमाने दे रहे हैं ना खाने दे रहे। मैं यहाँ सब्जी आलू ला के बेच रही थी, मेरे वो भी सड़वाने पड़े हुए हैं। जो कार्ड धारक हैं उनको अनाज दिया जा रहा है, और कुछ लोगों को मिल भी नहीं रहा है, और जो कार्ड धारक नहीं है उनको भी अनाज तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 1 महीना हो गया लॉकडाउन को, तो उसमें कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अब आप लोगों का बाहर जाना भी अलाउड नहीं है? जो हमारा बाहर जाना भी अलाउ नहीं है। सब लोग, पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि घर में बैठे हैं, तो हम कहाँ जाएं? बताओ, खाने के लिए कुछ है नहीं है तो हम कहाँ पर जाएं? और ये एरिया कब सील हुआ था कि जब यहाँ से? ये कल सील हुआ है, और अब बताओ 1 महीना हो गया, हम कहाँ जाएं खाने के लिए? अब आप लोग निकल पाते थे थोड़ा? हाँ, पहले थोड़ा सा निकल पाते थे, लेकिन दूध वगैरह के लिए नहीं निकल पा रहे थे, अब वो भी बंद हो गया है। अब नहीं ला पा रहे? अब नहीं ला पा रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? कह रहे थे कि हम लोग को कार्ड नहीं है, राशन मिलना चाहिए, और वो भी नहीं मिल रहा है, तो किसी तरह जजमान से मांग खा रहे हैं। ऐसी बड़ी मंदिर पर जजमान आइबे नहीं करेगा तो कैसे हमको देगा? आप यहाँ के पंडित हैं? जी हाँ, हम प्रदेश के बिहार के रहने वाले हैं। नहीं, पंडित यहाँ के बताओ। यहाँ इस मंदिर में रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब जब मंदिर बंद है तो कोई आएगा नहीं तो कहाँ से देगा? अब घर घर मांग खा रहे हैं। हर आदमी ही जाते हैं, भैया एक टाइम के भोजन दो, एक टाइम के भोजन दो। अब जिनको श्रद्धा हो 2 टाइम के दे देते हैं, 5 टाइम के दे देते हैं। हम लोग अब हैं एक और हॉटस्पॉट खंडारी, जो कि आज़ाद नगर, और यहाँ पर भी ये एक पेशेंट मिला था। उसके बाद उस घर को तो सील कर दिया गया था, लेकिन लोगों का ये कहना है कि टेस्टिंग नहीं हुई है, प्लस जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, दूध सब्जी, उसको मिलने में भी थोड़ी दिक्कत उनको आ रही है। मेरा नाम अनुराग है और मैं आज़ाद नगर खंडारी का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर एक मरीज़ मिला था, हॉटस्पॉट एरिया है ये, जिस मैं रह रहा हूँ। मेरे घर छोड़ के ही यहाँ पर एक घर है, उसमें वो मिला था, उसे सील कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कई बार प्रशासन से मैंने ट्वीट किया कि यहाँ पर हॉटस्पॉट एरिया है, इसको सैनिटाइज़ किया जाए। सैनिटाइज़ भी नहीं किया गया। यहाँ पर हमने फ़ोन करके बुलाया, 2 बार सैनिटाइज़ हुआ है। सांसद जी का एक ट्रैक्टर आया था जिसको हमने रोका, लेकिन वो रुका नहीं, एक बार भी सैनिटाइज़ नहीं हुआ। थोड़ा दूध सब्जी और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और आप लोगों की टेस्टिंग कराई गई? क्योंकि जो एक हॉटस्पॉट एरिया होता है उसमें और लोगों की भी टेस्टिंग कराई जाती है कि कहीं आप लोग भी को तो नहीं हो गया? नहीं, किसी की नहीं हुई है, किसी की भी नहीं हुई है। सर, किसी का नहीं हुआ। और आपको क्या असुविधाएं क्या आ रही है? असुविधा ये हो रही है कि एक तो गंदगी बहुत पड़ी है, न तो कोई यहाँ झाड़ू लगाने वाला आ रहा है जब हॉटस्पॉट होने का। दूसरा ये है कि जब इस तरह की ये चीज़ है तो यहाँ पे न तो लार्वा की छिड़का हुआ जिससे मच्छरों का प्रकोप कम हो, और दूसरा न इसका ये हुआ है कि सैनिटाइज कराए जाए तो दोबारा केवल 2 बार हुई है। एक बार में मशीन ख़राब हो गई
और दूसरी बार में करके गया बस, उसके बाद आज तक नहीं हुआ इस कोरोना वालों को। और ये पास में मकान है, 2-3 मकान छोड़ के वो मकान है। आप कह रहे थे कि यहाँ पर दूध और ये सब भी लाने के लिए नहीं लाया जाता है, थोड़ा लोग वहाँ पे पुलिस भी डांटती है, लेन लगती आती है, अगर लेने नहीं देते तुरंत पुलिस आती है, डंडे बजाने लगती है और लेन लगाने के बाद में भी पुलिस परेशान कर रही है और दिन भर चक्कर लगाती है। कोई ऐसे खड़ा हो जाए तो उसमें भी दिक्कत है और परेशानी ये आ रही है कि न बाहर निकले या न खड़े हो गए तो डंडा लेके आती है अंदर जाओ। आप में से किसी का टेस्ट हुआ? नहीं, किसी का नहीं हुआ मैडम। आगरा के मेयर जो कि बीजेपी के लीडर भी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके एरिया में और पूरे आगरा में भी जो जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं उनसे उसी एरिया में उनका भी घर आता है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर हम कमला नगर एरिया में हैं। तो आइए जानते हैं, जो कि ये भी एक हॉटस्पॉट है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या व्यवस्था है जो अभी सरकार को देनी है। हम जिस एरिया में खड़े, ये हॉटस्पॉट एरिया घोषित कर दिया गया है। कम से कम 15 से 20 दिन हो गए। यहाँ पे पहली महिला आगरा के अंदर जो एक्सपायर हुई थी वो यहाँ पे हमारी जगह पर हुई थी। उसके बाद प्रशासन द्वारा सिर्फ बल्ली लगाई गई और बल्लियों के द्वारा उस एरिया को कवर कर दिया गया। उसके बाद चारों तरफ से कवर करने के बाद एरिया में पुलिस लगा दी गई। उसके बाद ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ना दूध की व्यवस्था है, ना यहाँ पे कोई भी खाद्य सामग्री बांटी गई। आगरा के 100 पार्षद हैं, वो भी घरों में बैठे हुए हैं। मेयर साहब खुद अपना फ़ोटो डालते हैं, कुछ दिनों बाद डेली डालते हैं, कभी बर्तन साफ करते हुए डालते हैं, कभी पोंछा लगाते हुए डालते हैं। आगरा के अंदर हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए और एक मीडिया कवरेज लेने के लिए सब उसी तरीके के कदम उठा रहे हैं। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। सांसद है वो भी अपने घरों में बैठे हैं, 9 विधायक हैं, 9 विधायक भी एक भी नहीं निकल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के समय में एक के घर पे पर्ची पहुंचा सकते हैं तो क्यों नहीं दूध पहुंचा सकते हैं, क्यों नहीं खाद्य सामग्री पहुंचा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे तरीके से बंद हो गए हैं। आगरा के अंदर लगातार इलाज ना मिलने के कारण लोग मर रहे हैं। कल एक बच्चा मरा, उससे पहले एक प्रोफेसर साहब एक्सपायर हुए हैं, उन्हें इलाज सुविधा नहीं मिल पाई है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आगरा को पूरी तरीके से एक जेल घोषित, आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। लोग 5-5 दिन से फ़ोन करते हैं कि साहब मेरा टेस्ट कर दीजिए, मेरा टेस्ट कर दीजिए, उसके बाद भी उसका टेस्ट नहीं होता है। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में मैं एड्रेस दे सकता हूँ। उन्होंने 4-5 दिन लगातार फ़ोन किया, उसके बाद उनकी टेस्टिंग के लिए। आप लोगों का टेस्ट हुआ? नहीं, मेरा अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ। टेस्टिंग तो हुई नहीं किसी की, ना यहाँ किसी ने अप्रोच किया। नहीं तो ऐसे में तो एन मास टेस्टिंग होनी चाहिए, इससे क्यों ये सारी बस्ती वाला इलाका है, ये कहीं कोई चेकिंग नहीं है। तो क्वारंटाइन जो लॉकडाउन के रूल्स हैं उनको पुलिस कल मुश्किल से एक राउंड कल उन्होंने लगाया। दिस इज नीलम पांडे फॉर द प्रिंट कीप फॉलोइंग माय यूट्यूब चैनल।